हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी एमबीआई और डीएसओ का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि 10 दिन पहले तक का करंट पूछा गया है। तो ये अगस्त का करंट है। चलिए हम लोग, ये श्योर शॉर्ट का करंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे ने उच्च घनत्व वाले स्वदेश निर्मित कवच 4.0 को रेलवे के किस मार्ग पर सुरक्षा प्रणाली के लिए चालू कर दिया है? तो ये है आपको दिल्ली मुंबई मार्ग के मथुरा कोटा सेक्शन पर। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने विरासती खेल गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए बैलगाड़ी, कुत्ते, घोड़े और कबूतर दौड़ पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये है आपको पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट देख सकते हैं, कर्नाटक के कैलोर जिले के एक 38 वर्षीय महिला में विश्व का एक बिल्कुल नया रक्त समूह पाया गया है, जिसका नाम है तो क्रिब्स ब्लड है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में पहल के शुभारंभ की अध्यक्षता की है। तो ये मातृवन पहल का। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने देश की समृद्धि हथकरघा बुनाई परंपरा को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो अपनी बुनाई को जाने अभियान को। किसको? अपनी बुनाई को जाने अभियान को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस प्रमुख पहल को एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों के पंजीकरण के लिए जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित कर दिया है? तो ये परीक्षा पे चर्चा, पीपीसी, परीक्षा पे चर्चा को। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये आपको तेलंगाना को दिया गया है। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी और किस मोबाइल रिटेल पहल का शुभारंभ किया है? तो हॉट ऑन व्हील्स। किसको? हॉट ऑन व्हील्स। धाराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण फ्लड, आकस्मिक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। तो कहाँ पे? तो ये है आपको उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड में। नेक्स्ट देख सकते हैं, नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 0.3 का उद्घाटन किया। तो किन्होंने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कहां पर हर्बल औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की मेजबानी की है? तो ये किया गया है आपको गाजियाबाद में। कहां पे? गाजियाबाद में। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत का कौन सा राज्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषा द्विभाषियों और अनुवादकों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया? दोस्तों, यहाँ पे है पहला राज्य, इसको ये ध्यान से देखिएगा, ये है आपको पंजाब। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूसा नई दिल्ली में भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस समारोह की अध्यक्षता किसने की है? तो ये आपको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हाल ही में किसने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? कवक यानो, अरुणाचल प्रदेश की है कवक यानो ने। नेक्स्ट देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विलास मानयाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने? तो अन्नू रानी ने। बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का भूमि पूजन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानो ने, ये तो अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देख सकते हैं, पीएम मोदी के आह्वान पर भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने देश भर के छात्रों के लिए विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान के दरवाजे खोल दिए। किसके? एक दिन वैज्ञानिक बनकर बिताएं इसके लिए। इसके नेक्स्ट देख सकते हैं, किस राज्य ने सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज आंख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है। किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है? तो ये आपको क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किस राज्य सरकार ने रोपवे में अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है ये? तो सिक्किम। सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है फिर? तो ये है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट देख सकते हैं,
किस राज्य में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का प्रयोग किया गया? यह पायलट प्रोजेक्ट राज्य सरकार और अमेरिका बेंगलुरु बेस्ड कंपनी जेनेक्स एआई के सहयोग से किया गया है। तो कहाँ पे ये? तो ये आपको जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में, राजस्थान में। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस जो नागपुर से पुणे, जिसकी दूरी है 881 किलोमीटर, का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ नीले पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम देखे गए हैं? तो ये आपको तेलंगाना में देखा गया है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक 12 अगस्त 2025 को लॉन्च किया है। तो श्रेष्ठ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस गांव कहां बनेगा? तो ये आपको सतनावरी, नागपुर में। नेक्स्ट देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? तो ये आपको 12 अगस्त को। भारतीय रेलवे ने 9 अगस्त 2025 को पंजाब के रूपनगर से कश्मीर के किस स्टेशन के लिए पहली बार एक मालगाड़ी चलाई है? तो अनंतनाग के लिए। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपको उड़ीसा सरकार ने लगा दिया है। देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल कौन बन गया है जिसे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से पूर्ण सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो ये है आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्वेद संस्थान, इन दोनों को। नेक्स्ट देख सकते हैं, 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपको 79वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाले किस उपकरण का शुभारंभ किया है? तो ये इन्होंने किया है सभागार का। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय जल यात्रियों ने समुद्र तल से कितने मीटर नीचे जाकर भारतीय ध्वज फहराया? तो 5000 मीटर नीचे जाकर जो है वो भारतीय ध्वज को फहराया गया। नेक्स्ट देख सकते हैं, डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाने के लिए किस बैंक ने अपनी आधिकारिक ऐप बॉब ई पे पर अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई सुविधा शुरू किया है? तो ये आपको किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। नेक्स्ट देख सकते हैं, जीपी सिप्पी की किस प्रसिद्ध फिल्म के सम्मान में महाराष्ट्र डाक सर्कल ने 2 विशेष रूप से डिजाइन किए गए चित्र पासपोर्ट और एक प्रेजेंटेशन पैक जारी किया है? तो ये फिल्म शोले के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं, पंडित नेहरू के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे ज़्यादा बार अंतर्राष्ट्रीय लगातार राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम हो गए हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली किन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये आपको है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली खंड और दूसरा है शहरी विस्तार सड़क 2। नेक्स्ट देख सकते हैं, आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे कौन? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के निकट कांदिवली में किस नाम का पहले पूर्णतः महिला संचालित फक्स स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है? तो यह है मौली। किसका क्या नाम है? मौली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, भारत ने नई दिल्ली में पहली बार सचिव स्तर पर आयोजित 13वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो किस देश के साथ? तो ये है आपको संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस देश में कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित क्रसेनिकोव ज्वालामुखी पहली बार 600 वर्षों में फटा है? तो ये है आपको रूस में। किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए थे? तो ये हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। इंडो बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसका उद्देश्य है इंडो बर्मा क्षेत्र में आर्द्र भूमि का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना। नेक्स्ट, एससीओ का 25वां संस्करण 31 अगस्त से 1 सितंबर को कहां आयोजित किया जाएगा?
तो ये आपको चीन में आयोजित तियानजिन में। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस देश में हो रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत भाग लेगा? तो ये आपको कोलंबिया में होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण संचालन किया है जिसका लंबाई 4.5 किलोमीटर है। तो ये है रुद्रास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के किस देश को मानक ट्रिपैनोसोमियासिस जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है से मुक्त कर दिया गया है? तो ये है आपको केन्या को मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्माह अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान ने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से कहाँ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस देश के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो 107वां सदस्य के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। इजराइल ने किस देश के साथ रिकॉर्ड $35 बिलियन के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मिस्र के साथ। अमेरिका ने द मरीज ब्रिगेड को FTO विदेश आतंकवादी संगठन सूची में डाल दिया है? तो बालूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी को। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दौर आयोजित कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहाँ एक दूसरे से मुलाकात की? तो अलास्का के एंकोरेज में। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत के 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में कहाँ स्थित सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया है? तो ये आपको अमेरिका में। अब चलिए आर्थिकी हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य संस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने और के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए बजटीय परिव्यय को 1920 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कर दिया है। तो कितना कर दिया गया है? इसके लिए कर दिया गया है 6520 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रॉस प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट देखती है, भारत के डिजिटल परिवर्तन और औद्योगिक आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत संचार निगम लिमिटेड के किसके साथ जो है समझौता किया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, किसने अनलॉकिंग 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। 2024 में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बनकर उभरा कौन? तो भारत। नेक्स्ट देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितने हजार करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो 67,000 करोड़ रुपए का। टाटा मोटर्स के कार्यकारी समिति ने किस देश के इवेको ग्रुप एनवी की 100% हिस्सेदारी जो है वो खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये इटली का कंपनी है उससे। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ई मोबिलिटी प्रगति को ट्रैक और आकलन करने वाला पहला उपकरण होगा। ये है नीति आयोग द्वारा किया गया। किसने लॉजिस्टिक परिवहन क्षेत्र में पेशेवरों को कुशल बनाने के लिए SAP के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर कितना प्रतिशत रख दिया है? तो ये आपको मौद्रिक नीति का 5.50%। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किस शहरी सहकारी बैंक के विलय की मंजूरी दी है? तो शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक के लिए। जलवायु प्रतिरोधी कृषि को बढ़ावा देने के लिए ICAR ISAT ने ICAR व अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों हेतु कौन सी परामर्श सेवा शुरू की है? AI संचालित जलवायु।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने कॉर्पोरेट और एमएसएमई ग्राहकों के लिए डिजिटल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो कौन सा? तो बॉब FX1। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, एक्सिस बैंक डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए कौन सा कदम उठाया है? तो लॉक FD सुविधा। IFC और HDFC कैपिटल ने भारत में हरित सस्ते आवास के लिए कितने अरब डॉलर के कोष को शुरुआत किया है? तो $1 अरब का। भारत के किस राज्य में निकेल, तांबा और प्लैटिनम समूह तत्वों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा गया है? तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में। त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ से निपटने और ट्रेनों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम शुरू की है। इसके तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो ये आपको है 20% की आपको छूट मिलेगी। भारत की अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में हो गई कितना? तो 5.3%। विश्व बैंक ने अत्यधिक गरीबी रेखा को संशोधित कर कितने डॉलर प्रतिदिन कर दिया है? तो $3 प्रतिदिन कर दिया है दोस्तों। भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है जिसने 1 लाख करोड़ का व्यावसायिक टर्नओवर दर्ज किया है? तो केरल का है स्टेट फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस बैंक ने रेमिट फर्स्ट टू इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है जो एक अगली पीढ़ी का डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है? तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सेवाओं को अधिकतम सुलभ और उपयोगकर्ता मित्र के उद्देश्य से 3 प्रमुख पहलों कौन सी घोषणा की है? तो यह है केंद्र सुविधा, वित्तीय समावेशन और निवेशकों को सशक्त बनाना। DPIIT ने हीरो फॉर स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत आरंभिक चरण के स्टार्टअप व उद्यमियों के समर्थन हेतु किसके साथ समझौता किया? तो हीरो मोटर्स के साथ। किसके साथ? हीरो मोटर्स के साथ। भारत ने 2024-25 में 180.15 लाख टन मिलेट का उत्पादन किया जो लगातार वृद्धि दर्शाता है। उत्पादक में राजस्थान सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने 2024-25 में $37 मिलियन मूल्य के 89,164.96 टन मिलेट का निर्यात किया है। नेक्स्ट, मई 2025 तक मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रागी के समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है जो दूसरी सबसे बड़ी जो है वृद्धि दर है। कितना हो गया है इसका? तो 596 प्रति क्विंटल। सभी प्रकार के मिलेट में देश में बाजारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितना प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 3.95% की। नेक्स्ट देखिए, BSNL ने साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए कौन सा स्कीम शुरू किया है? तो लॉक FD। केंद्र सरकार ने किस राज्य के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की टाटा 2 जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146.21 करोड़ के निवेश की मंजूरी दे दी है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश। भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रशांत क्षेत्र के अपने किस सहयोगी देश को 5 मीट्रिक टन काली आंखों वाले लोबियाई के बीज की सहायता भेजी है? तो ये आपको फिजी को। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक। अडानी डिफेंस सिस्टम ने किसके साथ मिलकर इंडमेर टेक्निकस प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? तो प्राइम एरो सर्विसेज को। सरकार ने S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा भारत की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग BBB से बढ़ाकर BBB और शॉर्ट टर्म रेटिंग में A3 से घटाकर कितना कर दिया है? तो A2 कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, PM मोदी ने
कितने लाख करोड़ रुपए के परिवार के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है? तो 1 लाख रुपए के साथ, 1 लाख करोड़ रुपए के साथ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निजी वाहनों के लिए फास्ट टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की शुरुआत की है। इस एनुअल पास की कीमत है कितना रखा गया है? तो ये आपको रखा गया है 3000 रुपये। 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन में टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स सूची 2025 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन है? तो इसमें शीर्ष पर है आपको माइक्रोसॉफ्ट, सेकेंड पे है एनवीडिया और थर्ड पे है आपको एप्पल। अब योजना हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, चलिए। किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना 2.0 लॉन्च किया है? तो असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चीवनिंग छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा दिखाने वाला दिशा अभियान किस राज्य सरकार ने लागू कर दिया है? तो ये आपको महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू किया गया है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इंसाइनमेंट योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो मार्च 2028 तक। केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मेरिट को। नेक्स्ट देख सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो थायुमानवर योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मकसद दुश्मनों से रक्षा घुसपैठ को बेअसर करने के और भारत की आक्रामक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? तो मिशन सुदर्शन चक्र। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों द्वारा देश की डेमोक्रेटिक ग्राफ बदलने पर चिंता व्यक्त करते हुए किस मिशन की घोषणा की है? तो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की। ठीक है, अब चलिए नियुक्ति देख लेते हैं। किसने दिल्ली पुलिस के 25वें आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये है आपको शशि भूषण कुमार सिंह। एडमिरल संजय जयसिंह के स्थान पर पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को। भारतीय नौसेना के 45 उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को। रक्षा लेखा महानिरंतक का पदभार ग्रहण किया है कि कौन? तो ये आपको है श्री राजकुमार अरोड़ा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो सुश्री सोनाली मिश्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनंत अंबानी को। एआर न्यूजीलैंड कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार संभालने वाला पहला भारतीय निखिल रविशंकर। किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कहां पर भारत की पहली ग्रासलैंड और पक्षी जनगणना जारी किया गया है? तो काजीरंगा में। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है, कौन सा? तो VOC पोर्ट तमिलनाडु के है। इंडसइंड बैंक ने किसे नया प्रबंधक निर्देशक और CEO नियुक्त किया है? तो राजीव आनंद को। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत। पूर्वी लद्दाख का कौन सा गांव अपनी 10 हेक्टेयर बंजर भूमि को वनस्पति उद्यान में बदलकर स्थानीय फलों, औषधियों, पौधों और जीवों के संरक्षण का कार्य कर रहा है? तो श्योक गांव। क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो श्रीमती F राधा चौहान ने। कहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली बेमल रेल हब निर्माण परियोजना की आधारशिला रखा है? तो मध्य प्रदेश में। जोमैटो ने आधिकारिक तौर पर किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को। ओडिशा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो माधुरी दीक्षित को। SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रवि नारायण को। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के CEO महासचिव चुना गया है? राजीव प्रताप रूडी।
नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया था किसे? तो अजय कुमार भल्ला को। अब चलिए अभ्यास देख लेते हैं। भारत और किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो फिलीपींस। सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर कौन सा सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया था? ऑपरेशन अलर्ट का। भारत और किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLINEX 2025 का आयोजन 14 से 18 अगस्त तक हुआ है? तो श्रीलंका के साथ है। फिर नेक्स्ट सूचकांक हम लोग देखते हैं दोस्तों। मार्केट रिसर्च फॉर्म अकाउंट पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च ने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 जारी किया है, जिसमें बेंगलोर ने हासिल किया है कितना रैंक? तो वो 26वां रैंक हासिल किया है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में सिर्फ स्थान हासिल किया है सिंगापुर, फर्स्ट पे है, बीजिंग जो है उसके बाद सेकंड पे है। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक तैयार किया है। DFSI स्कोर के अनुसार सिर्फ 5 बाढ़ प्रवण जिला कौन कौन सा है? तो वो है पहला बिहार, पटना का बिहार का पटना, दूसरा है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का, तीसरा है ठाणे महाराष्ट्र का, और चौथा है उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल का, पांचवा है आपको गुंटूर आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब पुस्तक देख लेते हैं। भारतीय हथकरघा क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंटिंग मूल्यांकन पद्धतियों और केस स्टडी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। द कॉन्शियस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुगाता श्रीनिवास राजू। MS स्वामीनाथन की 100वीं जयंती पर उनके जीवनी पर द मैन हु फेम इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रियंबदा जयकुमार। वाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक का लेखक कौन है? तो DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब पुरस्कार से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो नितिन गडकरी को। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई, जो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता उपलब्धियों का सम्मान करता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे? तो शाहरुख खान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे? तो रानी मुखर्जी को। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो है वो आपको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो कि इसमें सारा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार को द केरला स्टोरी मिला है किसको? सुदीप सेन को। यहाँ पे देखते हैं फिल्म मिसेज चटर्जी नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल किया है रानी मुखर्जी। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है इशू, यहाँ पे देख लीजिए आप। बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए मिला है किसे? तो शिल्पा राव को। किसे भोजन और शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर एडेमोला एडेनले को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धारवाड़ के तीर्थ गांव की बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इक्वेट पुरस्कार। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य अनुभव और प्रशासनिक अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए किस पुरस्कार से प्रोत्साहित किया गया? तो राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को जो है वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1090 को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मेघनाथ देसाई का। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक का 81 वर्ष में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो शिबू सोरेन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जिनका 79 ईयर की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, वो है सत्यपाल मलिक। अपोलो 13 के चंद्र मिशन के कमांड का 97 वर्ष के आयु में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो कमांडर जिम लेवेल। भारतीय हॉकी खिलाड़ी का किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो वेस पेस का। नागालैंड के राज्यपाल जिनका चेन्नई में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो ला गणेश। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व
कप्तान और कोच का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बॉब सिम्पसन का। अब हम लोग साइंस एंड टेक देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारत सरकार के रक्षा सार्वजनिक उपक्रम गार्ड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को कौन सा अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल प्रिंटेड सौंपा है? तो हिमगिरी। भारतीय वायुसेना को किस देश से मिला C-295 सैन्य विमान? तो ये स्पेन से मिला है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया, कहाँ पे? कांडला बंदरगाह क्षेत्र में। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए IIT मद्रास में अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया है? तो सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारत और फिलीपींस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल डेज मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में कितने समझौते ज्ञापन पर आदान प्रदान किया है? तो 9 समझौते पर। कहाँ पर होप मिशन को इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया है? तो लद्दाख के त्योस्कर के पास स्थित है ये। नेक्स्ट देख सकते हैं, किसने साइन नामक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम शुरू करेगा? तो ICMR द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कैंसरकारी के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो हेपेटाइटिस डी को। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है? तो जहाज संध्याक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां स्थित NIAB में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में। 190 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधित्व पहली वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत के लिए किस देश में एकत्रित हुए हैं सब? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट देख सकते हैं, भारतीय नौसेना 26 अगस्त को विशाखापत्तनम में किन 2 नए स्टील्थ फ्रिगेट का जलावरण किया है? तो INF उदयगिरी और INS हिमगिरी का। कैबिनेट ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ की सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना को मंजूरी दिया है? तो 4600 करोड़ की। भारतीय सेना की सूर्या कमान ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के फुमडो में एक ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया है, सूर्य द्रोणाथन 2025 का। विज्ञान भवन में भारत स्टील के आधिकारिक लोगो, ब्रोशर और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? तो HD कुमारस्वामी। भारत में मॉडल और निर्माताओं की स्वीकृति सूची में 100 गीगावाट सौर PV मॉड्यूल क्षमता हासिल की, जो 2014 के 2.3 गीगावाट के सबसे बड़ी वृद्धि है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक कितना गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का रखा है? तो ये 500 गीगावाट का 2030 तक का क्षमता रखा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के दूर दराज शियोमी जिले के मेचुका राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। रूस 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर पुनः जाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो वेनेरा डी मिशन। भारत के किस मिशन के तहत उत्तर अटलांटिक में 5002 मीटर मानव गोताखोरी का रचा इतिहास? तो डीप ओशन मिशन के तहत जो है सो ये किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं खेल। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभारंभ का अनावरण किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के जो हैं उन्होंने। एशिया रग्बी चैंपियनशिप के शुभांकर का नाम क्या रखा गया है? तो अशोक एक खरगोश है और एक चपलता एक प्रतीक है, जो इस खेल की प्रमुख आवश्यकता है। किस राज्य सरकार ने गोकुलाष्टमी के दौरान दही हंडी उत्सव में भाग लेने वाले 1.5 लाख गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है? तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कुश्ती में भारत के किस खिलाड़ी ने ग्रीस के एथेंस में अंडर-17 विश्व चैंपियनशिप 110 किलोग्राम पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है? तो लैकी ने। किस भारतीय एथलीट ने कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित
कोफानोव मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीत लिया है? तो ये अब्दुल्ला अबू बकर ने। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने किस राज्य में लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना के गवर्नमेंट के साथ। किस देश ने उरुग्वे के मोंटेवीडियो में आयोजित 2025 पैन अमेरिकी कप में पुरुष और महिला दोनों के हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने। भारत और इंग्लैंड की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 किसने जीता? तो ये किसने नहीं, ये ड्रॉ हो चुका था। 17 सदस्यीय भारतीय दल किस देश में हो रहे 7 अगस्त से विश्व खेल 2025 में भाग लेने के लिए तैयार है? तो चीन के चेंगडू में ये होगा। किसने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4 और 6-1 से हराकर कैनेडियन ओपन में अपना पहला WTF 1000 खिताब जीता है? तो विक्टोरिया मोबोको, कनाडाई है। विश्व खेल 2025 में ऋषभ यादव ने चीन के जोंगदू में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल कर पहला व्यक्तिगत पदक जीता है? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किसने ओपन पुरुष वर्ग के कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो रमेश बुधिलिया। भारतीय महिला टीम ने कांस्य मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 12-5 से हराकर कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। कप्तान इसका था भूमिका शुक्ला। बिहार के नालंदा के राजगीर में खेले गए खेल अकादमी में संपन्न हुई एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो ये हांगकांग ने जीता। बिहार के नालंदा में ही एशिया रग्बी अंडर 27 महिला वर्ग में किसने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। भारत की पहली विश्व एथलेटिक का स्तरीय महाद्वीपीय टूर मीट की मेजबानी करेगा? कहाँ पे होगा? तो ये भुवनेश्वर में। अन्नू रानी इंडियन ओपन 2025 विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य प्रतियोगिता में महिला भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। किस खिलाड़ी ने लंदन स्पिरिट के साथ द 100 में शानदार प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए T20 में 5वें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो डेविड वार्नर। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्ड चैंपियंस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में। एशिया अंडर 90 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियन 2025 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो 27 पदक जीता है। बॉक्सिंग टीम ने महिला अंडर 80 प्लस किलोग्राम 80 प्लस किलोग्राम में रितिका ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। जुलाई के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, किसे? तो शुभम गिल को। नेक्स्ट, झारखंड महिला हॉकी टीम 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी। उसने फाइनल में किससे 2-1 से हराया था? तो हॉकी हरियाणा को। किसने? तो झारखंड ने। भारत की किस खिलाड़ी ने चीन के जेंगडू में 2025 विश्व खेलों में महिलाओं के लिए 52 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर जो है इतिहास रचा है? तो नम्रता बन्ना। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? अहमदाबाद को। एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 10 अगस्त तक किया गया, तो बिहार के राजगीर में। भारत की महिला रग्बी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, 3rd स्थान लाए हैं। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को जो है हराया था। अब 1st स्थान पे कौन है? तो चीन। भारतीय पुरुष टीम इस टूर्नामेंट में रग्बी वाला में जो है कौन सा स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पे, पहला पे रहा है हांगकांग। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? तो 2030। जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव का शुभंकर है, क्या है? तो हिमालयन किंगफिशर इन। चंडीगढ़ स्थित भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो में खेले गए फाइनल मैच में सशस्त्र सेना अंतर सेवा स्क्वैश चैंपियनशिप 2025-26 किसने जीता है? तो भारतीय नौसेना ने। शतरंज में किस जर्मन ग्रैंड मास्टर ने क्वाड बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब एक राउंड शेष रहते ही जीत लिया था? विसेंट कीमर ने।
एशियन ओपन फॉर ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन 20 से 23 अगस्त 2025 तक कहां आयोजित किया गया? तो ये देहरादून में। किस भारतीय शटलर ने उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में साइपन इंटरनेशनल 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया था? तानिया हेमंत ने। किस भारतीय शटलर ने इपोहा मलेशिया में इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीता है? तो देविका सिहाग ने। हॉकी एशिया कप 2025 की 12वां संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बिहार राजगीर में होगा इसका। कहां पर विश्व मानव रोबोट खेल में का आयोजन किया गया, जिसमें जापान समेत 16 देशों के 500 से अधिक मानव रोबोट ने भाग लिया है? तो बीजिंग में। और जीता किसने है? तो ये फर्स्ट रैंक पर जापान रहा है। किस भारतीय ने इजरायल ग्रैंड स्लैम जेरूसलम में स्वर्ण जीतकर महिलाओं के 2000 मीटर स्टीप लेंजर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अंकिता ध्यानी ने। नेक्स्ट देख सकते हैं, 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया था रियल मैड्रिड को। तो यही है दोस्तों करंट, ये अगस्त का आपको पूरा का पूरा मिल गया है। तो चलिए आप लोग इसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।